ओम का नियम है ना। ओम का नियम हमने 10th में पढ़ा था, शायद आपको थोड़ी बहुत परिभाषा याद हो। इसमें देखिए ओम का नियम क्या कहता है कि यदि आपका एक चालक है, चालक किसी भी प्रकार का हो सकता है आपका, ऐसा ऐसा किसी भी प्रकार से, यदि उस चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक अवस्थाएं जैसे कि उसका ताप, उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल, इनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। परिवर्तन से मतलब है कि इनमें किसी भी प्रकार की कमी या वृद्धि नहीं होना चाहिए, ना तो उसका ताप बढ़ना चाहिए, ना उसकी लंबाई घटना चाहिए, है ना। मतलब ये आपके चालक हैं, ये इस प्रकार से रहें। अब इस चालक में यदि अपन ओम के नियमानुसार इस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा या वोल्टेज का मान जब निकालते हैं, उस समय की बात हो रही है। जब हम किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं और धारा प्रवाहित करने के बाद जब उसका विभवांतर नापते हैं, यानी कि धारा और वोल्टेज इन दोनों का जब अपन मान लेते हैं, उस समय इस चालक में किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार से और कोई दूसरा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब इसका ताप जितना है उतना ही रहना चाहिए, इसकी लंबाई भी जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए। ये होती है इस एक चालक की भौतिक अवस्थाएं। तो यदि इन भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जब हम इनके मान निकालते हैं तो मान निकालने पर जो आपका सारांश निकलता है वो ये निकलता है कि चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपका विभवांतर, ये धारा, तो ये धारा इस विभवांतर के क्या रहती है, अनुक्रमानुपाती है। ये बात समझ में। धारा को आई से दर्शाते हैं हम, आई से। ये आई, ये काय का चिन्ह है, और ये क्या है, विभवांतर। विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कब? जब हम एक चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और उसके में प्रवाहित होने वाली धारा और वोल्टेज का मान जब निकाला जाता है, तब यदि उस चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना। अब यहां से यदि मान लिया जाए कि एक चालक में बहने वाली धारा आई है और उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V है, तो ओम के नियम से V अनुक्रमानुपाती क्या हो गया हमारा, I। यहाँ से ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो V बराबर हो जाएगा आपका RI, जहाँ R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध नियतांक कहते हैं। क्या है यहाँ पर R एक नियतांक है जिसे क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोध नियतांक। यदि यहाँ से हम इस R का मान निकालें तो ये I कहाँ पे आ जाएगा, V के बटे में, यानी कि V बटे में क्या हो जाएगा आपका I बराबर R। यही ओम का नियम है ना। अब इस नियम के लागू होने के लिए कुछ शर्तें भी होती है। देखिए भैया, अनुक्रमानुपाती का मतलब ये यहाँ पर अपन ने ये लिखा है ना, V अनुक्रमानुपाती आई, तो इसके लिए मैं एक चीज और बता दूं आपको कि अनुक्रमानुपाती में ये रहता है कि ये इसके अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जितना इसका मान बढ़ाओगे उतना ही आई का मान हो जाएगा। मान लिया जाए आपके पास विभवांतर 5 वोल्ट है, तो जरूर नहीं है कि धारा भी 5 एम्पियर हो। इसका मतलब ये होता है कि ये इसके अनुक्रमानुपाती है, यानी कि इसका मान बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा। अब ये अलग अलग हो सकता है, अलग अलग से मतलब ये विभवांतर का मान अलग रहेगा, धारा का मान अलग रहेगा। इनका यहाँ पर सिर्फ एक ही वो है कि ये दोनों साथ साथ इनके मान बढ़ते हैं।
यदि इसके मान में वृद्धि हुई तो इसके मान में वृद्धि होगी, और यदि इसके मान में कमी होगी तो इसके मान में भी कमी होगी। लेकिन ये कमी या वृद्धि बराबर मात्रा में नहीं होती, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लिया जाए या ये आपकी धारा के लिए है और ये विभवांतर के लिए, तो यदि हम इन दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, तो जैसे पहला पॉइंट इन दोनों का बिंदु यहाँ पर आया, तो अगला वाला यहाँ पर आएगा, उसके आगे वाला यहाँ पर आएगा। तो कहने का मतलब है कि इन सभी के मान इस प्रकार से अपन इन दोनों के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। यानी कि इनमें धारा और वोल्टेज के जो मान है वो एक साथ रूप से बढ़ते हैं। इसके मान में वृद्धि होगी तो ये भी बढ़ेगा, इसके मान में कमी होगी तो ये भी कम होगा, ठीक है ना। ये रहता है, ये होता है आपका ओम का नियम। इसके लिए दो शर्तें होती हैं। एक तो यह नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य होता है। दूसरी शर्त है कि जब हम ये नियम लगाते हैं या जब इस नियम का उपयोग हम करते हैं, तब उस चालक में किसी भी प्रकार की विकृति, मतलब किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं होना चाहिए। विस्तार से मतलब वो बढ़ना घटना नहीं चाहिए, ठीक है। और ना ही उसके तापमान में बदलाव होना चाहिए, मतलब ना तो उसका ताप बदलना चाहिए, ना उसमें विकृति उत्पन्न होना चाहिए। विकृति आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। विकृति का मतलब होता है किसी भी पदार्थ में होने वाला विस्तार, ठीक है ना। तो उसमें विस्तार नहीं होना चाहिए, और ना ही चालक भी ये धातु चालक होना चाहिए, मतलब और कोई सा नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई सी भी धातु होना चाहिए आपके पास, ओके।